हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे। तो गाइस अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना और समझ जाना। ये वीडियो किसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर किसी के ऊपर कुछ केस वेस हुआ था या फिर कुछ है, या फिर जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं जीडी के लिए और उनके ऊपर कुछ केस वेस हुआ था, कुछ क्राइम व्राइम, या फिर जो भी पुलिस का अगर कुछ भी लफड़ा हुआ था, तो उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जो जिसका भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ भी लफड़ा नहीं हुआ, बट उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो इस चीज़ से बच के रहेगा। ठीक है। तो एक लड़का है, ट्रेनिंग कर रहा है वो अभी। ट्रेनिंग में वो जाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए गया था, बट उसका ज्वाइनिंग हुआ नहीं, उसने मुझे बताया। ठीक है। तो मैंने उस लड़के से पूछा कि आपका किस वजह से ज्वाइनिंग नहीं हुआ। ठीक है। तो मैं उसका डिपार्टमेंट तो नहीं बता सकता कि वो किस डिपार्टमेंट से था, क्या था, बट आप मान के चलो कि वो SSC GD का ही बंदा है जो सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइन करने गया था। ठीक है। तो उसका प्रॉब्लम हुआ क्या है ये बात समझो। उसका कुछ पुलिस का कुछ केस वेस हुआ था, कुछ प्रॉब्लम, मतलब कुछ पुलिस का मैटर कुछ हुआ था। ठीक है। और उस पुलिस का मैटर उसने पूरा क्लोज भी कर दिया। उसका जो भी फाइल जो भी था, उसका जो भी प्रॉब्लम था, जो भी मैटर था, उसको उसने पूरा क्लियर करके ख़त्म कर दिया। ठीक है। फिर वो लड़का गया ज्वाइनिंग करने। ठीक है। ज्वाइनिंग करने गया, ज्वाइनिंग के टाइम उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था। उस टाइम उस लड़के ने वहाँ पर बताया कि सर मेरे पहले से ऐसे कुछ पुलिस का कुछ केस वेस था और मैंने उस पुलिस के केस को वहाँ पर क्लोज कर दिया है, उसका जो भी था वो क्लियर हो चुका है। अब कोई भी पुलिस केस या फिर कोई भी मेरे ऊपर कुछ भी दर्ज नहीं है। ठीक है। तो उसके बाद होता क्या है, वहाँ पर उनसे पूछा गया कि आपके ऊपर क्या था, क्या नहीं, क्या हुआ था, कि किस चीज़ का पुलिस का मैटर था आपका। तो उस लड़के ने वहाँ पर उसका एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। तो आप यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपके ऊपर है कोई भी छोटी मोटी बात हो या बड़ी बात हो, छोटी बात हो, चाहे जो भी हो, जो भी पुलिस का मैटर आ चुका है आपके लाइफ में, आप थाने में जा चुके हो, थाने में आपका नाम आ चुका है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस। ठीक है। फिर उस लड़के को बोला गया कि आपका कुछ भी जो पुलिस का मैटर था, उसको उनका पता चलने के बाद, उनको जब जो डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे ना, उनको पता चला कि हाँ इस लड़के का कुछ पुलिस केस है और इसका पुलिस केस जो भी था उसका क्लियर भी हो चुका है। ठीक है। क्लियर भी हो चुका है, लेकिन उस लड़के को क्या कहा गया पता है। उस लड़के को कहा गया कि हम इसका आपको वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन करने के बाद आपको 1 साल के बाद फिर से आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे। ठीक है। समझ गए आपको क्या हो रहा है। जैसे कि 2022 में, अभी 2023 चल रहा है, 2023 में उसने क्लियर कर लिया और अभी ज्वाइनिंग करने गया है, उसको मना कर दिया कि आपका पुलिस का मैटर है, आपका इसका वेरीफाई कुछ होगा, वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको अगले साल बुलाया जाएगा, मतलब 2024 में जाके वो ज्वाइन करेगा। 2024 में अगर इनकेस अगर उसका पूरा क्लियर है, पुलिस का केस पूरा क्लियर है, तो वो 2024 में जाके ज्वाइन करेगा। अगर कुछ क्लियर नहीं है तो वो लफड़ा उधर ही फंस जाएगा वो। अगर वो क्लियर हो जाता है कि नहीं यार, हाँ इस बंदे का कुछ प्रॉब्लम था, पुलिस केस था, वो क्लियर हो चुका है, अब इसको हम अगले साल बुलाते हैं, तो 2024 में बुलाएंगे। ठीक है। 2024 में किस टाइम बुलाएंगे गाइस पता है, जब ये अभी जो 2023 के नवंबर दिसंबर में जो SSC वैकेंसी निकलेगा ना, इसमें जो बंदे सब सिलेक्शन होके जो फाइनल में पहुंचेंगे, जब उनका ट्रेनिंग शुरू होगा ना, फिर ये बंदे को 2023 वाले को वहाँ पर बुलाएंगे कि आप इस बैच के साथ ट्रेनिंग कर लो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, उस लड़के ने कहा कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, मुझे 1 साल के लिए बोल रहे हैं कि आपको 1 साल अभी आपका ट्रेनिंग नहीं हो पाएगा, आपको घर भेज देंगे, आपका 1 साल के अंदर आपका जो भी है आपको बुलाया जाएगा फिर से। ठीक है। तो वो लड़का बोल रहा था कि सर मेरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मैं अभी ज्वाइन करना था। तो मैंने उसको पहली बात ये पूछा कि भाई तेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। फिर मैंने उससे पूछा कि तेरे घर में कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम है क्या। तो उसने बोला कि नहीं भैया, मेरा भाई जॉब करता है, मेरे पापा उनका कुछ शॉप वॉप है, उनका कुछ दुकान है और कुछ नहीं। तो मैंने उससे पूछा कि घर में मतलब ऐसे पैसे वैसे की ज़रूरत है क्या, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है क्या। तो उसने बोला कि नहीं अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो मैंने उसको सजेशन ये दिया कि ठीक है, आपको 1 साल आपको मांगा है। ठीक है। 1 साल वो जो डिपार्टमेंट जो अपना चेक करेगा, वेरिफिकेशन करेगा, वो बात की बात है। आपके पास 1 साल मिला है, आप इस बीच में आप अच्छे से अपना स्टडी करो, अच्छे से स्टडी करके और कुछ अचीव कर लो। ठीक है। तो मैंने बोला कि हाँ भैया करूँगा। तो मैंने उसको बोला कि भाई देख, अभी तू ज्वाइन करने आया है, अभी जो तेरे साथ लड़के जो है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया है उस लड़कों का ही वेरिफिकेशन हो रहा है डॉक्यूमेंट, तो उन लोगों का कुछ का नंबर ले ले। ठीक है। नंबर लेके अपने पास रख और तू अपने घर चले जा, वहाँ पर तू अपना स्टडी को आगे बढ़ा, स्टडी करते रहे और अलग चीज़ के लिए ट्राई करते रहे। और तू टाइम पे इन लोगों से बात करते रहना कि भाई तुम कैसे ट्रेनिंग कर रहे हो, क्या चल रहा है, क्या नहीं, क्या है, क्यों नहीं है। फिर तुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा कि तुझे ये 1 साल
मतलब ऊपर वाले ने गिफ्ट हिसाब से दिया है या फिर एक मतलब मौका दिया है तुझे कि और कुछ बेस्ट अचीव करने के लिए, ठीक है। तो मैंने उसको बस इतना ही कहा, इनका नंबर लेके चले जाओ, आराम से घर में और पढ़ाई वढ़ाई करो और कुछ इससे बेस्ट अचीव करो, ठीक है। तो वो लड़का शायद वो घर भी चला गया होगा, क्योंकि उसको घर भेजने वाले थे उसी दिन उसको, तो उसको घर भी भेज दिया होगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप SSCGD में भर्ती होना चाहते हो, अगर आपका कोई भी पुलिस वाला लफड़ा है, ठीक है, पुलिस वाला कुछ भी कैसे, तो आप उसको क्लोज भी कर देते हो। उसके बाद भी आपको अगर डिपार्टमेंट बोलता है कि आपको 1 साल के बाद बुलाया जाएगा, तो आप उसको उस टाइम ना बहुत सारे लड़कों का ये रहेगा कि यार मेरे घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। हाँ, मैं मानता हूँ कि जिनके घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगा वो इसी उम्मीद में आया होगा कि मैं इस बार ज्वाइन करूँगा, अगले महीने मुझे सैलरी मिलेगी और मैं अपनी प्रॉब्लम जो भी फैमिली प्रॉब्लम होंगी उसको दूर करूँगा। बट उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखो अब वो डिपार्टमेंट 1 साल ले रहा है तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन 1 साल जो ले रहा है वो डिपार्टमेंट अपना ले रहा है, लेकिन आपके पास 1 साल मिल रहा है कि आप और भी कुछ अच्छे से पढ़ाई करके आगे बढ़ो। मानता हूँ प्रॉब्लम है कि पैसे की ज़रूरत है, कि मुझे अभी ज्वाइन करना था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूरा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब मैं उनको कैसे मतलब समझाऊं कि यार 1 साल आपको मिला है तो आप उसमें और अच्छे से पढ़ो, थोड़ा भले ही और दिक्कत हो, भले ही थोड़ा आपको और प्रॉब्लम हो, ये भले ही बोलने के लिए भी मैं लायक नहीं हूँ, बट मैं आपको बड़े भाई या फिर आपके दोस्त या फिर कुछ भी होने के नाते मैं आपको यही सजेशन करता हूँ कि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, आपको 1 साल के बाद फिर से बुलाया जाएगा, तो आप अच्छे से अपना स्टडी करना और आगे बढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। जब आप आगे बढ़ जाओगे और बेस्ट आपको मिल जाएगा ना, फिर जब आप जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे थे उन लड़कों से पूछना कि भाई तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है, तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, ठीक है। वो आपको बताएंगे कि भाई तेरा अच्छा हुआ यार, तेरा अच्छा हुआ, तुझे 1 साल मिल गया, तूने अच्छे से पढ़ाई की और आगे चला गया, हम ट्रेनिंग किए। फिर वो अपना जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी खुशी या गम होगा, वो आपको अच्छे से बताएंगे। फिर आप अपने आप को खुद से पूछ पाओगे कि हाँ यार अच्छा हुआ मुझे 1 साल दिया, मैंने अपने अच्छे से 1 साल को अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करके और आगे बढ़ गया, ठीक है। और बहुत सारे लोग क्या होंगे कि भाई 1 साल है तो बहुत सारे लोग घर जाएंगे, मस्त इंजॉय करेंगे, घूमना फिरना, दारू वारू ये वो, जिनकी आदत होगी। बट जो अच्छे होंगे वो अच्छे होंगे, जो बुरे होंगे वो बुरे होंगे। वो जाएंगे अपने लाइफ को ऐसे ही टाइम वेस्ट कर देंगे 1 साल, फिर सोचेंगे कि यार हाँ 1 साल ख़त्म हो गया, अब मेरा उधर का लेटर आएगा, मैं अब उधर जाके ज्वाइन करूँगा, ठीक है। वो लड़के बहुत पछताएंगे जब वो ट्रेनिंग में चले जाएंगे। आफ्टर ट्रेनिंग ना उनको ये लगेगा कि यार हाँ यार ऊपर वाले ने मुझे एक मौका दिया था कि 1 साल में पढ़ के और कुछ अचीव करने के लिए, और मैंने उस 1 साल को ऐसे ही बेफिजूल गवा दिया, ठीक है। तो वैसे आपको अफसोस ना हो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप अगर ज्वाइन कर चुके हो तब भी स्टडी करो, या फिर आपको बोला गया है कि आपको नेक्स्ट टाइम हम बुलाएंगे तब भी स्टडी करो, या फिर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तब भी स्टडी करो और कुछ बेस्ट अचीव करो, ठीक है।